कंपनीज मांग रही है डीएसए, क्लाउड, सिस्टम डिजाइन, फुल स्टैक और भी कितने सारी टेक्निकल स्किल्स, बट कॉलेज में ये सब चीजें कभी ढंग से करवाई नहीं जाती। एंड अगर होती भी है तो हम लोगों को उस चीज की नॉलेज नहीं होती कि किस तरीके से पढ़ना है। अब ये समझ में नहीं आता कि मैं कॉलेज में अपनी अच्छी सीजीपीए लाने के लिए तैयारी करूं या फिर कॉलेज के बाद जब प्लेसमेंट होगी मैं प्लेसमेंट की तैयारी करूं। अगर कॉलेज में मार्क्स कम आते हैं तब घर वाले नहीं छोड़ते, एंड अगर प्लेसमेंट ना हो तब भी वही नहीं छोड़ेंगे। तो अब इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एंड आई एम वेरी श्योर ये कंफ्यूजन आप लोगों को भी हो रहा होगा, एंड मैं इस चीज से ऑलरेडी डील कर चुका हूं। आजकल तो कॉलेज का जो सिलेबस है वो भी अप टू डेटेड नहीं है। जैसे इतनी सारी नई टेक्नोलॉजीज आई है, चैट जीपीटी, डेविन और भी कितना कुछ आने वाला है। और हमारे कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो हमको पढ़ा ही नहीं पाते, या फिर उनको नॉलेज होती है बट दे डोंट नो हाउ टू टीच। हम लोगों को तो समझ नहीं आता, एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन सबको ये इश्यूज आ रहे होंगे। मन तो करता है कि कॉलेज की जीपीए को स्किप कर दूं एंड अपनी प्लेसमेंट की तैयारी करूं, ताकि क्या होगा, एट द एंड हमको जॉब ही तो चाहिए ना। जीपीए गई बाहर में, हमको तो प्लेसमेंट चाहिए। अगर ये मन में आता है तो ठीक है, बट इसके साथ साथ और भी बहुत सारी क्वेश्चनिंग आ जाती है कि आगे चल के क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आज आपका भाई यहाँ पर है, हम सब मिलकर ये सब चीजें डिस्कस करेंगे एंड इन सब चीजों को सॉर्ट भी करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम जगजोत है, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, एंड यस, इन सब चीजों को मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ एंड इन सब चीजों से डील भी किया था। तो गाइस आओ जानते हैं कि इन सब चीजों से कैसे डील कर सकते हैं। देखो भाई, हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। देखो, हर स्टूडेंट को प्लेसमेंट चाहिए एट द एंड, एंड अभी सभी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट है, तो हमको पहले देखना है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। लेट अस नोट देम फर्स्ट, उन सबको एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, उनको लेके एक्शन क्या कर सकते हैं। तो मैं एक बात पहले बोलूंगा, सीजीपीए को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपको आगे किस डायरेक्शन में जाना है उससे मैटर नहीं करता, आपको सीजीपीए तो लानी ही पड़ेगी। अब क्यों लानी पड़ेगी ये बात करते हैं। अब मान के चलो आपने डीएसए कर लिया, आपके डेवलपमेंट्स कुछ बहुत अमेजिंग है, आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, बट साथ के साथ आपकी सीजीपीए कम आ रही है, आपकी जो परसेंटेज है वो 60 से भी नीचे है या फिर 70 से भी नीचे है, एंड जब कंपनीज आती हैं तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते। एंड आपके साथ के जो दोस्त है जिनकी डेवलपमेंट स्किल्स आर नॉट अप टू द मार्क, जिनके पास टेक्निकल स्किल्स की कमी है, बट वो मार्क्स लाके कंपनी में बैठ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, एंड कुछ कंपनीज क्रैक भी कर लेते हैं। तो ऐसे में तो उन सबको देख के बहुत टेंशन होगी, एंड ये चीज सही नहीं है कि हम सीजीपीए को इग्नोर कर दें। तो ये जो माइंड में आपने मिसकंसेप्शन डाला हुआ है कि हम सीजीपीए से क्या ही फर्क पड़ता है, मार्केट तो स्किल्स मांगती है, ऐसा नहीं है। मार्केट सीजीपीए भी मांगेगी आपसे इफ यू आर अ फ्रेशर। एक बार आप एक्सपीरियंस ले लो, आप कंपनी में चले जाओगे, उसके बाद जब आपको किसी और कंपनी में जाना होगा तब कोई भी आपसे नहीं पूछने वाला कि आपकी सीजीपीए कितनी थी, आप किस कॉलेज से पास आउट हो, विरला कोई पूछता है। तो देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट यस, जो फ्रेशर है उनसे तो जरूर पूछी जाती है कि आपकी सीजीपीए कितनी है। अब क्यों पूछी जाती है, क्या रीजन है, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं अपने कॉलेज में था, मैं अपने प्लेसमेंट सेल में स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर था, एंड आई वाज द वन जो सारी प्लेसमेंट एक्टिविटीज कॉलेज में हैंडल कर रहा था। तो मैंने उस टाइम पर प्लेसमेंट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया एंड सब चीजों को बहुत मैन्युटली देखा कि किस तरीके से हर चीज देखी जाती है। तो मान लो एक कंपनी आई, कंपनी के सामने 1000 बच्चा बैठा है। अब 1000 बच्चे में से कंपनी को सिर्फ 10 बच्चा चाहिए, कंपनी है प्रीमियम, तो वो 10 बच्चा कैसे शॉर्टलिस्ट करेगी। तो उनको ना शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो एक बेसिक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। अब वो ये तो नहीं कि हर बच्चे को बुलाएगी कि आपके सीजीपीए कितने हैं उनसे पूछेगी या फिर उनके स्किल्स के बारे में पूछेगी। तो फिर वो बेसिक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज टिल द लेटेस्ट सेमेस्टर इतनी होनी चाहिए, एंड अगर बच्चा उस पर्टिकुलर परसेंटेज को क्रॉस करता है या फिर उसकी उतनी परसेंटेज होती है, उसको वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं फॉर द फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड और मे बी डायरेक्ट इंटरव्यू, डिपेंड करते हैं कंपनी का क्या क्राइटेरिया है इंटरव्यूज का। तो देखो, इस बेसिस पे बहुत सारा बच्चा एलिमिनेट हो जाता है। इस चीज से हमको क्या समझ में आता है कि सीजीपीए जरूरी है, आपको एक मिनिमम सीजीपीए लानी पड़ेगी, तभी आप कंपनी में एलिजिबल हो पाओगे बैठने के लिए। तो खुद को एक बार रिक्रूटर की पोजीशन पे रख के देखो। मान के चलो आपके सामने 10 बच्चा है, उनमें से आपको सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो उन 2 बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, एक स्क्रीनिंग टेस्ट रख सकते हो, एंड स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर उनको शॉर्टलिस्ट कर लोगे। लाइक एलिमिनेट हो जाएंगे 2-3 बच्चे उनमें से। मान के चलो 7 बच्चा बच गया। अब उन 7 में से आप और कैसे शॉर्टलिस्टिंग करोगे, आप कोई स्क्रीनिंग राउंड रख सकते हो जिसमें आप उनसे डीएसए और एमसीक्यूज कुछ पूछ सकते हो। उस बेसिस पे बहुत सारा बच्चा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो देखो, शॉर्टलिस्ट होने के लिए हम क्या क्या राउंड रख रहे हैं, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर डीएसए या फिर कुछ एमसीक्यूज जो टेक्निकल होंगे। इससे क्या पता लग रहा है कि एलिजिबल होने के लिए सीजीपीए तो लानी पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कॉलेज प्लेसमेंट में सीजीपीए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंपनीज आपको उसी के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लेती है इफ यू आर अ फ्रेशर। तो गाइस, ओवरऑल दिक्कत ये है, कंपनीज जो हमसे स्किल्स
मांगती हैं, जैसे डीएसए हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, फुल स्टैक आपसे मांग लेती हैं, क्लाउड भी मांग रही है आजकल, एंड यस सिस्टम डिजाइन भी बहुत ज्यादा मांग रहे हैं आजकल तो। और ये सब चीजें क्या हमको कॉलेज में अच्छे से कराया जाता है? नहीं ना। कॉलेज में प्रोफेसर है, कॉलेज में आपके करिकुलम में भी ये सब चीजें होंगी, बट उस टाइम पे हम अनजान होते हैं, या फिर अगर हमको कोई अच्छा प्रोफेसर ही मिलता है तो हम नहीं पढ़ते, एंड अगर नहीं भी मिलता है तो हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। कॉलेज का सेमेस्टर स्टार्ट होते खत्म हो जाता है, पता नहीं लगता। ऐसे अगर आप बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, फिर कोई भी डिग्री कर रहे हो, वो फटाफट निकल जाती है और ऐसा लगता है कि अभी तो स्टार्ट हुए थे हम, खत्म। तो हमारे पास तो ना ही कोई स्किल सेट बनता है और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यार अब हमको ऐसी सिचुएशन से डील कैसे करना है, हम खुद को किस तरीके से डिग्री के साथ साथ अपस्किल भी कर ले, जॉब रेडी भी कर ले, एंड सीजीपी भी आ जाए। तो देखो एक चीज तो हमको दिख रही है कि पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया बैठे हैं हम, जगह भैया आएंगे बता देंगे हमारी पढ़ाई हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपको बैठ के पढ़ना तो पड़ेगा, हर चीज को अच्छे से पढ़ के सीजीपीए लानी पड़ेगी। अब हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, हम अपनी पढ़ाई, सीजीपीए एंड साथ में प्लेसमेंट्स को एक साथ कैसे मैनेज करें और जानते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि कंपनी 75% से ऊपर नहीं मांगती, बट यस कुछ कंपनी 70% भी मांगती हैं। तो गाइज ये चीज तो वेरी करती रहती है, बट हाँ इससे क्या पता लगता है कि हमको अपनी परसेंटेज का एक एम लेके चलना है। मान लो आपने 85% का एम लिया कि 85% कम से कम लानी है, तब जाके हम 70 या फिर 75 ला पाएंगे। एंड जब प्लेसमेंट का टाइम आता है हमको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार कि मेरी परसेंटेज कम पड़ गई है या फिर 1 या 2% से रह गया, एंड ये मेरी ड्रीम कंपनी थी, मेरे साथ के सब दोस्त बैठ रहे हैं बट मैं नहीं बैठ पा रहा। तो इस टाइप की रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इससे बचने के लिए हमको सीजीपीए लाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। अब बात करेंगे हम मैनेज करने की। यार आई नो कॉलेज प्रोफेसर्स, उनको पढ़ाना नहीं आता, वो सामने आते हैं 1 घंटा बोलते हैं चले जाते हैं। यार वो अपनी जॉब कर रहे हैं, उनको 1 घंटा दिखाना है कि मैंने 1 घंटा बच्चे को पढ़ा दिया, बट क्या हम बच्चों को सच में समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आता। हमको ये दिखता है कि हमारे पास सिलेबस है, प्रोफेसर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा के चले जाता है, ऊपर से पढ़ा देता है चाहे, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज है, ऑनलाइन रिसोर्सेज ले लो, ऑफलाइन प्रोफेसर्स ले लो, कुछ प्रोफेसर्स अच्छे भी होते हैं नो डाउट, तो हमको उन्हीं के थ्रू और ऑनलाइन पढ़ के हमको खुद को अपस्किल करना है एंड प्लेसमेंट के लिए तैयार करना। तो यहाँ पे हमको एक चीज समझ आ रही है कि अगर वेब डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स, डीएसए हो गया है ना, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जावा हो गया है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे करिकुलम में होते हैं, प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, एंड अगर हम इन सब्जेक्ट्स को हम डीपली पढ़ें, जावा यूज करके हम डीएसए कर लें, क्लाउड की नॉलेज ले लें, तो हम खुद को साथ साथ प्लेसमेंट के लिए भी अपस्किल कर सकते। तो खुद को उस लेवल पर अपस्किल करने के लिए अगर दिन में प्रोफेसर आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा है, मान लो जावा का टॉपिक पढ़ा दिया, तो आप उस टॉपिक को साथ के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ उतना नहीं जितना प्रोफेसर पढ़ा रहा है, उसको डीप नॉलेज, छोटी छोटी चीजों को प्रिपेयर करके, नोट्स बना के, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस करके, अपने प्रोजेक्ट पे सेम चीज ट्राई करके खुद को अपस्किल कर सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। एंड जब आप वो चीज अचीव कर लेते हो ना, एंड आप इस चीज को डेली हैबिट में ले आते हो, तो हमको फाइनल ईयर में ना ये रिग्रेट नहीं होता कि मैंने अपने कॉलेज के दिन खराब कर दिए। एंड फाइनल ईयर में हम अपने साथ के बच्चों को देखेंगे कि वो सब ये सब चीजों में पड़े हुए हैं, वो रो रहे हैं कि यार हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, एंड जिस बच्चे ने ये चीज फॉलो करी है ना, वो बहुत अच्छा कर ले जाता है लाइफ में। यार देखो कॉलेज की डिग्री 3 या 4 साल की होती है, बीसीए 3 साल की, बीटेक 4 साल की, एंड ये टाइम पीरियड बहुत होता है। वैसे तो बच्चा 1 साल में खुद को अपस्किल कर सकता है, बट एक बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसके पास 3-4 साल है। 3-4 साल में उसके पास इतना कुछ करने को होता है ना, एक तो जॉब नहीं होती, तो आपको किसी को कमिटमेंट नहीं देनी कि यार मैंने ये सब चीजें करके देनी है बाय द एंड ऑफ द डे। आपके पास अपना टाइम है, आप कॉलेज जाओ, कॉलेज से वापस आओ, अपना पढ़ाई करो, दोस्तों यारों के साथ घूमो, सब कुछ कर सकते हो। तो 3-4 साल एक गोल्डन पीरियड है, आप इस गोल्डन पीरियड को सही तरीके से यूज कर सकते हो। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 3-4 साल एंजॉय कर लिया एंड फाइनल ईयर में रिग्रेट कर रहे हो। तो ये सारी जो एंजॉयमेंट होती है ना, हमको गलतियां लगने लगती है। हम इनको गलतियां नहीं, इनको अच्छे एक्सपीरियंसेस रखना चाहते हैं या फिर अच्छी यादें रखना चाहते हैं। एंड अगर आप अभी डिग्री परस्यू कर रहे हो या फिर आप डिग्री स्टार्ट करने वाले हो, तो ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया ना पढ़ने का, इसको आज से ही इंप्लीमेंट करो, बल्कि आज से नहीं अभी से ही इंप्लीमेंट करो अगर आप डिग्री कर रहे हो तो, क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। एंड उन बच्चों के लिए जिनकी अभी 12th हुई है, वो बीसीए, बीटेक या फिर और भी कोई डिग्री प्लान कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा अपनी डिग्री स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस को देखो कि सिलेबस पे क्या क्या है। जो चीजें नहीं समझ आती उसको गूगल करके समझो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप पूरे 3 या 4 साल में क्या पढ़ने वाले हो, एंड खुद को ना उस हिसाब से तैयार कर सकते हो आप। अगर हम ऐसे फॉलो करेंगे ना अप्रोच, तो क्या पता हम कॉलेज में टॉप में भी रहे एंड हमारी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी जगह हुए। तो खुद को बस अपस्किल करना है, टॉप पर रखना है इन सब चीजों को करके, दूसरों से कंपटीशन नहीं करना, बस खुद को तैयार करना है। एंड हमेशा ऐसे नहीं सोचना कि दूसरों को मैं पीछे छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। हमको करना है कि सब एक साथ करें, हमको करना है कि हम सब एक साथ पढ़े, एक साथ ऊपर चले। इस अप्रोच से हर चीज अच्छी होती है। तो गाइज अगर आपका कोई प्लान है, प्लान बना रहे हो, तो शेयर दैट इन कमेंट सेक्शन, इससे सब एक साथ ग्रो करेंगे। तो यार ऐसा नहीं है कि सब कंपनीज जीपीए मांगती है, बहुत सारी कंपनीज उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपके 10th-12th में कितने मार्क्स आए थे, आपकी बीटेक की कितनी परसेंटेज है, वो बस आपकी स्किल्स को देखती हैं,
आपके प्रोजेक्ट्स को देखती हैं। तो देखो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी जीपीए अच्छी नहीं आ रही, मे बी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपके परसेंटेज अच्छी नहीं आ रही आज तक, इवन आपके 10-12 भी अच्छी नहीं है, बट आपने अपनी डिग्री के टाइम पे इतने अच्छे से पढ़ाई करी है, इतने अच्छे से खुद को अपस्किल किया, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं। ऐसी मीडियोकर लेवल कंपनीज है जिनके नाम आपको पता भी नहीं होंगे, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा पे करती है एंड दे आर लिविंग वेरी अमेजिंग लाइफ। तो देखो, हमेशा एम रखना है कि अपस्किल करना है, खुद को एक अच्छा इंजीनियर बनाना है, फुल स्टैक डेवलपर खुद को बहुत अच्छा बनाना है। ये नहीं सोचना कि मैं गूगल निकाल दूंगा, ठीक है सोचना अच्छा है, एक एम मिल जाता है, बट यस हमारा एम होना चाहिए हमको बहुत अच्छा डेवलपर बनना है। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि यार 10th और 12th की परसेंटेज को कंसीडर करते हैं प्लेसमेंट के टाइम पे। यार देखो, मोस्टली कंपनीज नहीं करती, बट कुछ कंपनीज करती भी है अपना शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए। तो उनकी परसेंटेज का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो भी बहुत मिनिमल होता है, वो सिर्फ 60 परसेंटाइल मांगते हैं। तो ये आई बिलीव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आ जाता है, बट जिनका नहीं आता उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी स्किल्स अपग्रेड रखनी है एंड प्लेसमेंट आपका इजीली हो जाता है। उसके बाद आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि वो अपना प्लेसमेंट कौन बढ़ाना चाहते हैं, लाइक अपने 100% प्लेसमेंट दिखाना चाहते हैं, बट मैं आपके साथ फैक्ट्स की बात करूंगा। तो फैक्ट ये है कि कॉलेज क्या करता है कि अगर एक बच्चे की प्लेसमेंट 2 या 3 जगह पे हो जाती है ना, या फिर वो रखते हैं कि 2 जगह प्लेसमेंट हो गई है, फिर आपको ना तीसरी जगह नहीं बैठने देते हो। इससे क्या होता है उनका कि अगर आप बैठ गए एंड आपने ऑफर ले लिया एंड एक ऐसा बच्चा भी है जिसके पास कोई ऑफर नहीं है एंड आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप उनकी सीट खा जाते हो। तो कॉलेज को इस चीज का बड़ा डर रहता है। कॉलेज की अपनी दिक्कतें हैं, उन सब चीजों को भी समझते हैं, बट यस हम एज अ स्टूडेंट ये नहीं कि हम सिर्फ कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है प्लेसमेंट के लिए, हम बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इंडिया में दिस इज अ गुड थिंग कि कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होता है, बट बाहर कंट्रीज में प्लेसमेंट सेल भी नहीं होता। डिग्रीज के बाद बच्चे बाहर खुद ही ढूंढते हैं, वो लिंक्डइन पर बहुत अच्छा कनेक्शन बनाते हैं, वो बहुत सारी कंपनीज में मेल करते हैं अबाउट दी ओपनिंग्स, तब जाके उनकी जॉब लगती है। बट यहाँ पे हमारे पास कॉलेज हेल्प करता है, विच इज अ बिग थिंग। अगर कॉलेज में हमको अच्छा पैकेज नहीं मिला एंड कॉलेज हमको आगे प्लेसमेंट में नहीं बैठने दे रहा, तो कोई बात नहीं है, बाहर आप लिंक्डइन पर देखो, naukri.com पे देखो, इतनी सारी ओपनिंग्स होती है, हम उन ओपनिंग्स पर अप्लाई कर सकते हैं, हम एचआरस को मेल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमको बहुत बेटर पैकेजेस भी मिल जाते हैं। तो हमको सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना। तो यार एट द एंड में एक बात बोलूंगा कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। तो यार हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमको चीजों से डील करना आता है बहुत इजीली। हम ना मल्टीपल काम एक साथ कर लेते हैं, हम मल्टीटास्कर बन जाते हैं। हम अपनी डिग्री भी कर रहे हैं, असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, इवन सीजीपी भी ला रहे हैं। तो ये सब चीजों से डील करते करते ना हम मल्टीटास्कर बन गए हैं। तो ओवरऑल द पॉइंट इज, अब आपको समझ आ गया कि सीजीपीए से कैसे डील करना है। सीजीपीए है, वो भी लानी है, पढ़ना भी है एंड हमको प्लेसमेंट भी क्रैक कर रही है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छा शेयर किया हो। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, एंड यस यू कैन शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एज वेल। थैंक यू एंड ठोके कोडिंग करते रहो।